नमस्कार साथियों, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इन क्वेश्चनों को आपने याद करना है और अपनी नोटबुक के अंदर आपने इनको नोट करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। किसके लिए? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत को फिर से चुना गया है। विस्तृत जानकारी। भारत का भूतपूर्व विकास के तौर पर 2018, 2021 और 2021-2023 तक पहली एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस GC के अध्यक्ष के रूप में 2 कार्यकाल पूर्ण कर चुका है। भारत को इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करने के लिए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए AIBD GC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल और डॉक्टर AL मुरुगन ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के तोंडी बंदरगाह पर सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत की। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के तोंडी बंदरगाह पर सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत की है। तो कौन सी बंदरगाह पर? तोंडी बंदरगाह पर। आगे क्वेश्चन है, भारत इस महीने की 10 तारीख से नागापट्टिनम से पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए मशीनी नौका सेवा शुरू करेगा। कब से शुरू करेगा? 10 अक्टूबर से। किस देश के लिए? श्रीलंका देश के लिए। तो आगे विस्तृत जानकारी के लिए, यह नौका सेवा 30 मिनट में श्रीलंका के बंदरगाह पर पहुंचेगी। यह सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपए की लागत से नागापट्टिनम बंदरगाह की खुदाई की। यात्रियों के लिए इस सेवा का उपयोग करने के लिए 6,500 रुपए किराए के रूप में देने होंगे। इस मशीनी नौका सेवा का परीक्षण रविवार और सोमवार को होगा और औपचारिक उद्घाटन मंगलवार को किया जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है, गन्ना किसानों को लाभ देने के लिए सिरे पर GST 28% से घटाकर 5% कर दिया गया। यानी कि जो पहले 28% GST था, अब क्या कितना कर दिया? 5% कर दिया। 70% बाजरा के साथ आटे पर 0 से 5% GST। कितना GST? 0 से 5%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 52वीं बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? 52वीं बैठक हुई, नई दिल्ली में हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में GST अपीलीय ट्रिब्यूनल के अलावा बाजरा तथा सीरे पर GST की दरों के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि परिषद ने सीरे पर GST 28% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है, जिससे गन्ना किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 70% बाजरा युक्त आटा खुले में बेचे जाने पर उस पर कोई GST नहीं लगेगा। यानी खुले में जो आटा बेचा जाएगा उस पर कोई GST नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसे पैक करके और लेबल लगाकर बेचा जाए तो इस पर 5% GST लगेगा। अगर इसको पैकिंग करके बेचेंगे तो इस पर कितना लगेगा? 5%। GST अपीलीय ट्रिब्यूनल के संबंध में किए गए बदलाव के बारे में उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा अब 67 यानी 67 वर्ष की जगह 70 वर्ष होगी। सदस्यों के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। ट्राइब्यूनल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ताओं के लिए 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव अनिवार्य बनाया गया है। तो ये बदलाव GST की 52वीं जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये किए गए हैं। GST रेट घटाया गया है और ये कुछ बदलाव किए गए हैं। इनको आपने समझना है, देखना है, याद करना। आगे क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश को चेन्नई में GI रजिस्ट्री द्वारा खामती चावल, तवांग से याक चुरपी और तांगसा वस्त्र के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया। कौन से टैग से सम्मानित किया गया? GI टैग से।
खामती चावल नासमाई जिले में उत्पादित चिपचिपा चावल की एक किस्म है। यह अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। चूरपी एक पनीर उत्पादक जो भारत, नेपाल, भूटान के हिमालयी क्षेत्र में व्यापक रूप से खाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर तवांग जिले में होता है। तो ये विस्तृत इसकी जानकारी थी। तो कौन सा टैग मिला है? जीआई टैग मिला है। तो आगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 6 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। फ्लैग ऑफिसर कृष्णा स्वामीनाथन को 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में नियुक्ति प्रदान की गई थी और वे संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में विशेषज्ञ हैं। आगे क्वेश्चन, कोयम्बटूर में तमिल लेखिका अंबाई, मूल नाम CS लक्ष्मी, को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? लाइफ टाइम अचीवमेंट। यह सम्मानित पुरस्कार भारतीय लेखन और साहित्य की दुनिया में निरंतर उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में प्रस्तुत किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, रिलायंस की जियो मार्ट में MS धोनी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन अप किया है। आगे क्वेश्चन है, मुनीश कपूर बने RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? मुनीश कपूर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 3 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED के रूप में मुनीश कुमार की नियुक्ति घोषणा की है। किसी घोषणा की है? मुनीश कुमार। रूस ने बनाई परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल। तो किसने बनाई? रूस ने। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे क्वेश्चन है, रामास्वामी एन को GICRE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD रामास्वामी एन की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। आगे क्वेश्चन, नोकिया ने बेंगलुरु में खोला 6G लैब सुविधा। क्या ये? दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने भारत के बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना के साथ वायरलेस प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो कौन सी प्रयोगशाला खोली है बेंगलुरु में? 6G प्रयोगशाला। भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य सहित कुल 107 पदकों के साथ अपने एशियाई खेलों के अभियान का ऐतिहासिक समापन किया। तो टोटल कितने पदक हुए? 107 पदक। विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विशेष रूप से कम विकसित देशों में रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने में कपास के महत्व पर जोर देता है। दिन का समारोह निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है और विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कपास उद्योग के सभी पहलुओं में संलग्न करने में मदद करता है। कपास दुनिया भर के कई देशों में उगाई जाने वाली एक मूल्यवान फसल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करती है। विश्व कपास दिवस की पहल 2019 में की गई थी। कब की गई थी? 2019 में, जब उप सहारा अफ्रीका में 4 कपास उत्पादकों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है, ने विश्व व्यापार संगठन को 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस समारोह का प्रस्ताव दिया था। तो विश्व कपास दिवस को मनाया जाता है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनको आपने नोट करना है, इनको आपने याद करना है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।